नमस्ते लिब्रा, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक की जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जहाँ हम देखेंगे आपकी इंटेंशन क्या है, वहाँ क्या ब्लॉक आ सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिब्रा, पहली नज़र में ही काफ़ी इंटरनल वर्क या फीलिंग्स पे वर्क हो सकता है इस फोर्टनाइट में, और ये फोर्टनाइट आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होगी क्योंकि 2 कोर्ट कार्ड्स हैं और एक मेजर आर्काना का कार्ड है। मून को हम पाइसेस के साथ भी जोड़ते हैं, जो कि एक वाटर साइन है, यानी कि फिर से इमोशंस, फीलिंग्स फोकस में आ जाती हैं। तो लिब्रा, शुरू करते हैं आपकी इंटेंशन से, या आप क्या चाहते हैं। तो इस फोर्टनाइट आप खुद की डिज़ायर्स पे, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। जो थॉट्स आपने किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं, चाहे वो बाहर जाने की बात हो, या फिर आपकी प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई डाउट हो, या कोई रिलेशनशिप की ही बात हो। आपके कोई ऐसे रिपीटिंग ड्रीम्स हो सकते हैं, कोई ऐसे गोल्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप बार-बार सोचते रहते हैं, बट जब आपको मौका मिलता है आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं, या उन ड्रीम्स की तरफ कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो कहीं न कहीं सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अब आप अपने ड्रीम्स और अपनी इंटेंशंस को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपनी डिज़ायर्स को और अपने फ़ियर्स को अब समझना चाहते हैं कि कहीं आप खुद को सैबोटाज तो नहीं कर रहे हैं, और अगर आपकी कोई इनसिक्योरिटी है, किसी तरह का डर है, तो वो क्यों है? इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स हर किसी में होती हैं, और हम सब जानते हैं कि शायद डरने की कोई बात नहीं है, मगर इस लॉजिक से जो इनसिक्योरिटी है, जो डर है, वो गायब नहीं होता। तो आप इस फोर्टनाइट अपने सपने, अपने गोल या ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए फाइनली तैयार होना चाहते हैं। आप अपने पास्ट के बिहेवियर को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हैं, और जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपका डर है, उसको आप वंस एंड फॉर ऑल निपटाना चाहते हैं, और बिल्कुल एक वुल्फ की तरह आप इन फीलिंग्स को, इन इनसिक्योरिटीज़ और डर को हाउल करके बिल्कुल सरफेस पे लाना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं, ताकि फिर आप एक्शन ले सकें और आगे बढ़ सकें। ताकि एक वुल्फ की तरह जो आपकी साइट, विज़न है, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। जो स्पीड है, उसका फ़ायदा उठा सकें। जो आपकी समझने की और एक्ट करने की क्षमता है, उसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही वुल्फ्स जो होते हैं, पैक एनिमल्स हैं, तो आपका सोशल नेटवर्क भी अच्छा खासा है। तो अब आप अपने शेल से निकल के अपने ड्रीम्स के लिए उस नेटवर्क का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मगर वहाँ आपके पास ब्लॉक आ रहा है नाइट ऑफ सोड्स। तो इस कार्ड में आप देख सकते हैं एक सफ़ेद घोड़ा है नियॉन हूफ्स के साथ, और एक तरह से बादलों के ऊपर भाग रहा है। तो शायद अपनी रियल गोल की तरफ जल्दी-जल्दी पहुँचने के लिए, या फिर अपने डर और इनसिक्योरिटीज़ से भागने के लिए आप हड़बड़ी में कोई प्लान बना सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, भले ही वो एक हवाई प्लान हो। जो सोर्ड्स का सूट है, इसको हम लॉजिक के साथ जोड़ते हैं, और ज़िंदगी में लॉजिक का इस्तेमाल करना, एक्शन लेने के लिए तैयार रहना बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया टूल है। पर ये चीज़ हमेशा काम नहीं करती है, क्योंकि जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उनके लिए सिर्फ नॉलेज काफ़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 अलग-अलग चैलेंजेस आ सकते हैं। पहला, जैसे मैंने कहा था कि ड्रीम तक पहुँचने की जल्दबाज़ी में, या फिर अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अवॉइड करने के लिए आप फटाक से कोई डिसीज़न ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे हुए। कहीं आपको लगे कि ये एक्साइटमेंट में लिया हुआ जो एक्शन है, या फिर जो मूवमेंट हो रही है, वही सही सॉल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अपने गोल के बारे में ना तो आप डेस्परेट हो सकते हैं और ना ऑब्सेसिव हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आपका सपना है, अगर आप उसकी तरफ सीरियस हैं, तो आपको वहाँ कदम उठाना चाहिए, मगर आप नहीं उठा रहे हैं। जहाँ आपको बोलना चाहिए, जहाँ अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो नाइट ऑफ सोड्स का एक मैसेज है, जो कि आपके सॉल्यूशन से भी मेल खाता है। तो ये नाइट
सच्चाई के लिए, जस्टिस के लिए और अपने एम्बिशन के लिए काफ़ी फोकस्ड रहते हैं। और जब इनके किसी दोस्त को, किसी परिवारजन को मदद की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है, तो ये वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। यानी कि जिस तरह आप दूसरों के साथ काइंडली बिहेव करते हैं, दूसरों को एडवाइस करते हैं, शायद आपको खुद को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। अपनी इंटेंशन को फुलफ़िल करने के लिए और चैलेंज को एड्रेस करने के लिए आपके सॉल्यूशन में कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो जो यहाँ पे पर्ल है, वो एक तरह का रिवॉर्ड है, एक तरह के कामनेस का प्रतीक है। और एस्ट्रोलॉजी में फिर से हम पर्ल को मून के साथ जोड़ते हैं, जो कि फीलिंग्स, हिडन फियर्स, हिडन ड्रीम्स के साथ डील करता है। और ध्यान दें कि ये जो क्वीन ऑफ कप्स हैं, ये पीछे की तरफ देख रही हैं। कह रही है कि जो सॉल्यूशन आप ढूँढ रहे हैं, ये आपकी पास्ट के एक्सपीरियंसेस, वहाँ के रिपीटिंग पैटर्न्स और आपके अंदर ही छुपा हुआ है। तो क्वीन ऑफ कप्स जानती हैं कि इमोशनल क्वोशंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बल्कि आईक्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये कार्ड कह रहा है कि आप अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को ठीक तरह असेस करें और फिर उन्हें एड्रेस करें। क्या आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो मोटिवेशन है, वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बनी हुई हैं? आपके जो सपने हैं कुछ अचीव करने के, कुछ बनाने के, कुछ क्रिएट करने के हैं, या फिर किसी चीज़ से भागने के लिए, डर को छुपाने के लिए हैं? और किसी न किसी टाइम पे हर किसी को ये डर लगता है कि कहीं वो पीछे ना रह जाएँ, कहीं उनकी जो इनकम है, उनकी जो पोटेंशियल है, वो छोटी ना रह जाए, कि काश उनके पास भी सब तरह के आराम हो या एक अच्छा सपोर्ट नेटवर्क हो। मगर आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, इन इनसिक्योरिटी से आगे हैं। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स के मैसेज को रिपीट करते हुए ये कार्ड कहता है कि आप अपने सपनों को, अपने टाइम को उतना ही प्रेशियस, उतना ही कीमती माने जितना आप दूसरे के टाइम, दूसरे के एफर्ट को मानते हैं। अगर आप अपने लिए कुछ घंटे ब्लॉक कर लेते हैं, अपने लिए एक अलग सी जगह बना लेते हैं और अपने गोल्स की तरफ स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा खुश होंगे। और जब आप एक अच्छी पोजीशन में होते हैं, तब आप दूसरों की ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो किसी भी लेवल पर आप अपने आप को, अपनी ड्रीम्स को अंडर एस्टिमेट ना करें। और जिस भी कारणवश आप अपनी प्रमोशन, फाइनेंशियल सेफ्टी या फिर खुशी की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, वहाँ अपने आप को प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना शुरू कर दें।